अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये हमारे पास ना एक टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस करना था कि इसमें हमारे पास जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनके क्या काम होते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हम यहाँ पे देखते हैं आपका साइटोप्लाज्म को। ठीक है, सब वैसे आप लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ है सारी ऑर्गेनेलिज के बारे में जब डिस्कस किया था। ठीक है, अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो हमारे पास जेली लाइक मटीरियल है। ठीक है, ये जेली लाइक होता है विद ऑर्गेनेलिज इन इट, इनके अंदर ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटीरियल होता है ना। ठीक है, इसी के अंदर सारी ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म होता कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके सेल मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं और न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को बोलते हैं। वही न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो सारा फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसका क्या काम होता है? जो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास है वो एक तो हमारे बॉडी को हमारी ऑर्गेनेलिज जो मौजूद है सेल के अंदर उनको जगह दे रही है रहने के लिए। दूसरा, यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी था कि यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। उसके बाद दूसरी और स्ट्रक्चर हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन है। पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है ऐसी मेम्ब्रेन जो अपनी मर्जी से कुछ मॉलिक्यूल को गुजरने देती है, कुछ मॉलिक्यूल को गुजरने नहीं देती। और सेल मेम्ब्रेन ही वो मेम्ब्रेन है जिसने साइटोप्लाज्म को कवर किया हुआ है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द मौजूद होती है। ये प्रिवेंट करती है सेल कंटेंट को, कंट्रोल व्हाट द सब्सटेंसेस एंटर एंड लीव द सेल। मतलब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती है। ये कंट्रोल करती है सेल की मूवमेंट को कि किस सेल ने प्लांट की किस सेल ने मूव करना है, किस सेल ने मूव नहीं करना, किस जो है सेल ने किस सब्सटेंस ने सेल के अंदर मूवमेंट करनी है और किस सब्सटेंस ने सेल के अंदर मूवमेंट नहीं करनी। इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके बाद न्यूक्लियस पढ़ा था। न्यूक्लियस एक स्फीरिकल ओवल ऑर्गेनेली होती है जिसमें डीएनए मौजूद होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। ये एनिमल सेल के सेंटर में होता है और प्लांट सेल के साइड पे मौजूद होता है। ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसके अलावा सेल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल स्टफ होता है, नॉन लिविंग होता है और ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और ये कहाँ मौजूद होती है? ये प्लांट सेल के आउटसाइड में मौजूद होती है। ठीक है, प्लांट सेल में मौजूद होती है, फंजाई में, एल्गी में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होती है। इसके अलावा ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है अगर फंक्शन की बात करें। और सॉल्ट और वाटर जो है उसको मूव करवाती है, उसको पास आउट करवाती है। वैक्यूल मौजूद होता है। वैक्यूल फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है जिसके अंदर पानी होता है, जिसको मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होता है। ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में भी साइटोप्लाज्म ही होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये सॉल्ट वगैरह को, वाटर वगैरह को कंटेन, यानी इसकी कंपोजिशन की बात करें इसमें सॉल्ट और वाटर होता है। और इसके अलावा ये सेल के टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, सेल के शेप को मेंटेन करता है। फिर हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। हमें पता है क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो सूरज से आने वाली लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो सिर्फ प्लांट में मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवा के प्लांट अपनी खुराक बनाते हैं। ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज थी। एनिमल में हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बारे में। और प्लांट सेल में हमने पढ़ा सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट। जो लार्ज वैक्यूल है वो सिर्फ प्लांट में है, लार्ज वैक्यूल प्लांट्स में है। जो एनिमल्स होते हैं ना उनमें हमारे पास जो है, एनिमल्स में हमारे पास जो है स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, लार्ज वैक्यूल मौजूद नहीं होते।